अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। हिंदुस्तानी ज़राअत आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए उम्मीद की किरण। आलमी ज़रई माहिरीन की कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। 9 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की हमवतनों से अपील। यौम आज़ादी के पेश नज़र खुफिया महकमा अलर्ट। दिल्ली में सिक्योरिटी के मामलात पर अहम इजलास। इसराइली सिफारतखाने की सिक्योरिटी का भी लिया गया जायजा। और वायनाड में मरने वालों की तादाद 300 से तजावुज़ कर गई। ग्रीन प्रोटेक्शन के अहकामात जारी। अब बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ज़राअत के शोबे में हिंदुस्तान का तनों मुल्क को दुनिया की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ात के लिए उम्मीद की किरण बनाता है। मोदी नई दिल्ली में मुनक़िदा ज़रई इक़्तिसादी माहिरीन की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर रहे थे। हिंदुस्तान में 65 साल बाद इस कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद किया गया है। इस 7 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 1000 से ज़ायद मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं, जिनमें 40% से ज़ायद ख़वातीन मंदूबीन हैं। वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने भी इफ्तिताही इजलास से खिताब किया और कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की पहल की वजह से आज हिंदुस्तान में ज़रई शोबे की तरक्की की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है और हिंदुस्तान ज़रई पैदावार में इजाफे के साथ साथ इंसानी और ज़मीन की सतह पर भी तवज्जो दे रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी इफ्तिताही तकरीर में कहा कि 65 साल कबल जब हिंदुस्तान ने मैसूर में इस कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद किया था तो उस वक्त हिंदुस्तान का ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ दुनिया के लिए तशवीश का बायस बना हुआ था। आज हिंदुस्तान दुनिया के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को लेकर फ़िक्रमंद है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज हफ्ते को हमवतनों से अपील की कि वो हर घर तिरंगा मुहिम के तहत 9 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहराएं और हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपनी सेल्फी भी अपलोड करें। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारा कौमी परचम तिरंगा कुर्बानी, वफादारी और अमन की अलामत है। हर घर तिरंगा मुहिम आज़ादी के हीरोज़ को याद करने, पहले कौम का अहद लेने और कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने का एक अहम ज़रिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कॉल पर यह मुहिम गुज़िश्ता 2 सालों से अवाम की मुहिम बन चुकी है। 9 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लहराएं और अपनी सेल्फी वेबसाइट पर अपलोड करें। यौम आज़ादी हिंद यानी 15 अगस्त के पेश नज़र सभी रियासतों में सिक्योरिटी को लेकर मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। आज दारुल हुकूमत दिल्ली में भी एक इंतहाई अहम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कई उमूर पर आला सतह के अफसरान ने तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में NSG, SPG, IB, फ़ौज और दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरान ने शिरकत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में VVIP यानी इंतहाई अहम शख्सियात की सिक्योरिटी को लेकर गुफ्तगू की गई। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक दहशतगर्द हमले जैसे किसी भी वाक़े से निमटने के लिए पुलिस फोर्स की तैयारियों पर बातचीत की गई और हर तरह से मोहतात रहने का अज़्म ज़ाहिर किया गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने इसराइली सिफारतखाने की सिक्योरिटी का भी असर-ए-नौ जायज़ा लिया। उत्तर प्रदेश इंतज़ामिया ने आज हफ्ते को समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर आज़म खां की जौहर यूनिवर्सिटी में दुश्मन जायदाद करार दी गई ज़मीन पर बनी 2 इमारतों को सील करने की कार्रवाई की। रिपोर्ट के मुताबिक खाली कराने के लिए दिए गए वक्त की तकमील के बाद अहलकार पुलिस फोर्स के साथ अहाते में पहुंचे और ये कार्रवाई अंजाम दी। इल्ज़ाम है कि यह इमारत जौहर यूनिवर्सिटी में निगरान यानी कस्टोडियन की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करके तामीर की गई थी। ताजमहल के ताल्लुक़ से एक मरतबा फिर तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश करते हुए उसे शिव मंदिर करार देकर गंगा जल चढ़ाने का वाक़या मंजर आम पर आया। रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल में गंगा जल चढ़ाने के इल्ज़ाम में हफ्ते को 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलज़मीन पानी की बोतल में गंगा जल लेकर ताजमहल पहुंचे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुलज़मीन को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो में उन्हें ताजमहल के अहाते में इस तरह गंगा जल चढ़ाते हुए देखा जा सकता है जिस तरह हिंदू अकीदतमंद उसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। आगरा शहर के DCP
सूरज रॉय ने बताया कि दोनों मुलजमीन को ताजगंज पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा गया है। मुलजमीन की शिनाख्त दिनेश और श्याम के तौर पर हुई है। मामले में दोनों से पूछगछ की जा रही है और ये जानने की भी कोशिश की जा रही है कि दोनों ने ऐसा क्यों किया। रिपोर्ट के मुताबिक पीर के रोज अखिल भारतीय हिंदू महासभा से वाबस्ता मीरा राठौड़ नामी खातून कानोड़ के साथ ताजमहल पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उसे आगे जाने से रोक दिया था। केरला के वायनाड में आज मुसलसिल 5वें दिन भी राहत कार्य और मिट्टी के तोदे हटाने का काम जारी है, जबकि मुसलसिल नाशों की दस्तयाबी के बायस मरने वालों की तादाद 308 हो चुकी है। वायनाड में ज़मीन खिसकने से हुई 300 से ज़ायद हलाकतों के बाद मरकजी हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए मगरबी घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया ऐलान करने का ड्राफ्ट बना लिया है। इस सिलसिले में मरकजी वजारत माहौलियात ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के मगरबी घाट इलाके को भी शामिल किया गया है। वजारत माहौलियात की तरफ से जारी किए गए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में ग्रीन प्रोटेक्शन के लिए वायनाड के गाँव को मुंतखब किया गया है, जहाँ 30 जुलाई को हुए लैंडस्लाइड से काफ़ी तबाही मची है। अगर किसी इलाके को ESA ऐलान किया जाता है तो वहां खुदाई, रेत खुदाई, थर्मल पावर प्लांट और आलूदगी फैलाने वाले सनत लगाने पर पूरी तरह पाबंदी आयद हो जाती है। इसके अलावा इस इलाके में नया टाउनशिप प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं किया जा सकता। लेट्स सी, अभी जो है आज का प्लान सेम कल की तरह है। हमने भी अलग अलग जोन बांट रखे हैं, उसी जोन के हिसाब से प्लानिंग के साथ जो है पार्टी ऑलरेडी निकल चुकी है और हमारे साथ जो दूसरे टीम है, हमारे साइंटिस्ट भी गए हैं साथ में ड्रोन के साथ, प्लस जो है स्नीफर डॉग्स वो भी गए हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है लेट्स सी क्या होता है। पार्टियां अपनी जो है फिर से जो जोश के साथ गई हैं, थोड़ा सा देखेंगे। अभी अलग अलग एरिया सर्च कर रहे हैं। कल जहां नहीं मिला उस एरिया को हमने जो है दोबारा से एक बार सर्च करके थोड़ी देर फिर जो है नेक्स्ट जगह जाएंगे हम लोग। टोटल कितने एरिया में सर्च ऑपरेशन? देखिए, जोन वाइज तो 7-8 जोन है यहाँ पे। तो हमारे को जो टास्क मिला है वो ऊपर वाला जोन है, जो कि मंडकई एक विलेज है और पुंजरीमतम एक विलेज है, तो वहाँ दोनों जगह है। इसके अलावा ये स्कूल हमारे पीछे दिख रहा है, उसके पीछे की तरफ भी जो है वहाँ पे भी जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश में बादल फट पड़ने से बड़ी तबाही मची है, जबकि कुल्लू मंदी और शिमला में ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए। दूसरी जानिब CISF की टीम ने इमदादी कामों का आगाज़ किया है, जबकि सयाहों को इन इलाकों में जाने से गुरेज का मशवरा दिया गया। ये सर जो 2 दिन पहले यहाँ जो ट्रेजेडी हुई है, उसमें जो घरों में सामान फंसा हुआ है उसकी हम रेस्क्यू वर्क कर रहे हैं सर। उनका घर का सामान को हम सेफ बाहर निकलवा रहे हैं। ये टीम हमारी सुबह से लगी हुई है सर, और ये घरों का सामान इनका अभी बाहर किया जा रहा है। किस एरिया, कौन सा गाँव? ये समेज गाँव है सर। अभी तक कोई कैजुअलिटी की बॉडी तो नहीं सर, अभी तक कोई कैजुअलिटी अभी तक हमें तो कहीं नहीं मिली है। यहाँ सामान ही है और सेफ है। ये थोड़ा अभी मतलब इनका सामान ही बचा पा रहे हैं। कल यानी जुम्मे 2 अगस्त को होने वाले बिग बॉस OTT 3 के फाइनल में सना मकबूल ने शो की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया है। फाइनल में टॉप 5 फाइनलिस्ट रणवीर शूरी, नियाजी, साइन केतन राव, सना मकबूल और कार्तिकिया मलिक थे। बिग बॉस OTT 3 की ट्रॉफी के लिए इन सब के दरमियान मुकाबला हुआ। रैपर नियाजी बिग बॉस के तीसरे सीजन में रनर अप थे। सना मकबूल ने रैपर नियाजी को शिकस्त देकर सीजन 3 की ट्रॉफी जीत ली है। ट्रॉफी के साथ सना मकबूल को 25 लाख रुपये की रकम भी मिली। बिग बॉस OTT 3 की मेज़बानी बॉलीवुड सुपरस्टार अनिल कपूर ने की। अनिल कपूर ने एक एपिसोड के लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपये फीस चार्ज की। काबिल जिक्र है कि बिग बॉस OTT 2 की मेज़बानी सलमान खान ने की थी। करण जौहर बिग बॉस OTT के पहले सीजन के मेज़बान थे। वही आई एम वेरी हैप्पी दैट सना मकबूल जीत गई है। जो उसकी जिद थी कि मैं जीतूंगी, चाहे मैं सेल्फिश बोलो, चाहे मुझे कुछ भी बोलो, मुझे ट्रॉफी चाहिए, और वो ट्रॉफी जीत गई। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है?
सो मेरा बिग बॉस में बहुत ही मिक्स एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारी चीज़ें फील करी है, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो गेम खेलना हो। मतलब कि ओवरऑल बोले तो उस घर में जब आप जाते हो ना तो आपको पता नहीं चलता, आफ्टर फ्यू वीक्स आपको पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, क्योंकि आपका कोई कनेक्शन नहीं होता बाहर की दुनिया से, फ़ोन नहीं होते। तो मतलब कि एक बिग बॉस एक ऐसा एपिसोड है जहाँ पर आपकी रियलिटी दिखती है, आप जो रियल में हो ना वो आप पब्लिक को दिखता है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फर्क है नॉर्मल लाइफ और बिग बॉस की लाइफ में। आप एक ऐसे घर के अंदर हो जिसके साथ आपके साथ 16 और 17 और कंटेस्टेंट हैं, और ऐसा होता है कि आपको किसी से बात नहीं करनी, आपका बॉन्ड किसी के साथ नहीं बैठ रहा और किसी के साथ आपकी वाइब मैच नहीं कर रही, स्टिल आपको उस घर में रहना है। और कभी कभी बिग बॉस आपको ऐसा टास्क देते हैं कि आपको उसके साथ परफॉर्म करना है ना चाहते हुए भी। तो बहुत फर्क है, किसी के साथ आपका बातचीत नहीं होती, किसी से बाहरी दुनिया से आपको नहीं पता क्या चल रहा है। अगर आप जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, किसी के माँ बाप क्या कर रहे हैं किसी को कुछ आइडिया नहीं है। तो भाई बहुत ज्यादा फर्क है। वहाँ पे एक छोटी सी जाली है जिससे हम लोग अंदाजा लगाते थे कि सुबह हो रही है या शाम हो रही है या रात हो रही है, तो उस जाली से लगता था अंदाजा। आपके फ्रेंड्स के लिए क्या मैसेज है? क्योंकि जी, तो भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं टॉप 5 में थी, तो जितने भी लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा, थैंक यू सो मच। और आप लोगों की वजह से हम बिग बॉस OTT सीजन 3 में आई हूँ, ऐसा ही प्यार देते रहो। आगे आपको बहुत सारी चीज़ें, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो आ रहे हैं, तो आपको मिलेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर। मैं फैंस के लिए ये कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग मी। आपके प्यार ने मुझे ये जिताया, आपने मुझे जिद्दी सना से ये जिद्दी सना जो विनर बनी है वो बनाया है। सो थैंक यू सो मच दिल से। बिग बॉस के घर में ना इट्स मिक्स्ड इमोशंस। फर्स्ट के 2 वीक्स ना आपको सब अच्छा लग रहा था, सब गुडी लग रहा था। स्लोली जैसे जैसे गेम का पड़ाव बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे लोग बदलते जा रहे थे। जो आपके साथ बैठते थे वो आपकी बुराई कर रहे थे, जो आपको पसंद नहीं कर रहे थे वो आपकी और बुराई कर रहे थे। तो देयर केम अ पॉइंट वेयर आई वाज लेफ्ट ऑल अलोन। एंड एक ऐसा पॉइंट आ गया कि घर में ग्रुप्स बन गए, 2 ग्रुप हो गया जिसमें हम 4 जन थे और बाकी सब एक तरफ। फिर वो एक मोमेंट आया जहाँ पे स्लोली मेरे दोस्त कटने लग गए। तो कई हद तक ऐसा लगा कि यार मैं, क्योंकि ये जो दोस्त मैंने बनाए थे ना वो मुझे समझते थे, वो मुझे पैम्पर करते थे, मुझे हंसाते थे, एक अच्छा लगता था उनके साथ बैठना उठना खाना पीना। लाइक देन रेस्ट ऑफ द थिंग डिडंट मैटर बिकॉज ये आपके साथ थे, ये 4 लोग आपके साथ थे। बट जैसे जैसे वो निकलते गए वैसे वैसे बुरा लगता गया, घर और आपके अगेंस्ट हो गया। बट आई थिंक दैट विल पावर जो आपकी होती है ना कि नॉट टू गिव अप, एंड आई थिंक आई वाज वेरी फोकस्ड कि मैं यहाँ आई हूँ कुछ लेने के लिए, और मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था। और हाँ, मुझे जीतना था और मैं जीत गई हूँ। लोग बहुत जिद्दी हो, आगे फाइनली दिल ये जिद्दी है। सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ रही? मेरी अच्छी बॉन्डिंग अगर मैं बोलूँ तो नेजी, विशाल, लवकेश, शिवानी। रियल लाइफ में दोनों में किस तरह का फर्क देखा आपने? मेरे में कोई फर्क नहीं है, मैं ऐसी ही हूँ। मैं बाहरी दुनिया में भी ऐसी हूँ, मैं घर में भी ऐसी थी। जो मुझे समझ पाए उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और जो मुझे नहीं समझ आए वो कभी मेरे पास भी नहीं आए। सो आई थिंक इतना ही बोलूंगी। क्या अपने फ्रेंड्स को मैसेज देना चाहिए जिद्दी से? मैं ये बोलना चाहूंगी कि गाइस थैंक यू, आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे पे विश्वास किया, एंड आई एम रियली थैंकफुल। एंड तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ये ट्रॉफी मैंने नहीं, आप सब ने जीती है। सो थैंक यू। और आखिर में फिर एक मरतबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तानी ज़राअत आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए उम्मीद की किरण। आलमी ज़रई माहिरीन की कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। 9 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की हमवतनों से अपील। यौम आज़ादी के पेश नज़र खुफिया महकमा अलर्ट। दिल्ली में सिक्योरिटी के मामलात पर अहम इजलास। इसराइली सिफारतखाने की सिक्योरिटी का भी लिया गया जायजा। और वायनाड में मरने वालों की तादाद 300 से तजावुज कर गई। ग्रीन प्रोटेक्शन के अहकामात जारी। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।